हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला भाई में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का न्यू टॉपिक जुड़ा है राम मनोहर लोहिया और उनका समाजवाद, वो कवर करेंगे। तो राम मनोहर लोहिया, इनका जन्म जो है 23 मार्च 1910 को होता है और इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 में होती है, 1967 में। तो इनके जीवन का परिचय देते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी शिक्षाएं प्राप्त कर रखी थी। तो इन्होंने भारत में नमक कराधान विषय पर बर्लिन विश्वविद्यालय से अपना PhD 1932 में की। ठीक है, नमक भारत में नमक कराधान। और लोहिया कांग्रेस समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। तो लोहिया कौन थे? जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी CSP, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जो CSP है, इसकी स्थापना 1934 में होती है और इसकी स्थापना 1934 में होती है, जिसमें इनका भी योगदान होता है। उन्होंने कांग्रेस रेडियो के साथ काम किया, जो 1942 तक बम्बई के विभिन्न स्थानों से गुप्त रूप से प्रसारित किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने 1942 तक जो है कि बम्बई के विभिन्न स्थानों से गुप्त रूप से प्रसारित होता था कांग्रेस रेडियो, अंग्रेजों के खिलाफ। जो मतलब इसमें थोड़ा गुप्त रूप से, मतलब इसका मतलब है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो इनके बताना होता था वो इसी रेडियो के माध्यम से बताते थे। तो ये इसमें भी इन्होंने काम किया था। इनकी राजनीतिक यात्रा पे बात की जाए तो 1934 से 1948 तक ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में रहे थे। उसके बाद 1948 से 52 में सोशलिस्ट पार्टी, उसके 1952 से 55 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और उसके बाद 1956 से 1965 में सोशलिस्ट पार्टी, और 1965 से 67 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में इन्होंने ज्वाइनिंग करी। ये उसमें रहे थे। गैर कांग्रेसवाद, जो आपकी किताब में आपने पढ़ा होगा, लोहिया गैर कांग्रेसवाद के रूप में जाने जाते हैं। आपने इसको पार्ट 5 में अपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। लोहिया निरीक्षण, तो लोहिया निरीक्षण मतलब है कि जो लोहिया जी ने एशिया के अंदर जो निरीक्षण किया है उसके बारे में से बात की गई है कि एशिया की विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना की कुछ कमजोरियां हैं। पहला, राजनीतिक पर धर्म का विशेष प्रभाव है। जाति और प्रजाति दोनों ही राजनीति को प्रभावित करती है। कौन? जाति और प्रजाति। मतलब वो कह रहे हैं कि जो हमारे देश की राजनीति है उस पर धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है और हमारे देश की राजनीति धर्म से प्रभावित होती है। एशियाई देशों में लोकतांत्रिक राजनीति की निश्चित परंपराओं का अभाव है। जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसमें जो एक परंपरा होती है, बता रहे हैं लोहिया जी की, जो एशियाई देश है उसके अंदर इस चीज़ का अभाव है। नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों का नया वर्ग है जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता में धन खर्च कर और जोशीला भाषण देकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो नौकरशाह, राजनीतिज्ञ हैं, उद्योगपति है, जो नया वर्ग है, जो राजनीति जो है क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ स्वार्थ के लिए ये एक जोशीले भाषण देते हैं कि इससे लोगों में एक जोश हो जाता है और वो क्या करते हैं, उनको वोट दे देते हैं। सिंपल आप समझ सकते हैं इसका मतलब। समन्वित सामाजिक दर्शन, कार्यक्रम, नीतियों का सर्वथा अभाव है। मतलब एक अच्छी सी नीति नहीं है जो किसी देश की प्रगति कर सके अच्छी तरह से। तो लोहिया के विचार क्या हैं? लोहिया का विचार जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतंत्र के लिए आर्थिक समानता, गांधी की सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा पद्धति से प्रभावित थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोहिया जी भी गांधी जी से प्रभावित थे। और जो हमने पढ़ा था जयप्रकाश नारायण, जेपी जी भी गांधी जी से प्रभावित थे। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना इन्होंने बल दिया था। देखिए, गांधी जी ने भी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का बात की थी और इन्होंने भी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की है। तो बहुत से आपको उनके दोनों के क्या है, जो विचार है वो मिलते जुलते दिखेंगे, गांधी जी और लोहिया जी के। नागरिक स्वतंत्रता में मजबूत संरक्षण की बात की उन्होंने। विश्व संसद और विश्व सरकार के संगठन का सुझाव दिया इन्होंने। पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही प्रणाली अनुपयुक्त है, दोनों का इन्होंने बहिष्कार किया है, दोनों को इन्होंने अनुपयुक्त माना है। श्रम शक्ति के पूर्ण प्रयोग के लिए मशीनों के स्थान पर छोटी मशीनों की प्रयोग तथा कुटीर उद्योगों पर बल दिया इन्होंने। उचित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित साधनों का उपयोग करना, इसकी बात कही है। जातिगत संघर्ष की तुलना में वर्ग आधारित संघर्ष में आस्था थी, उसकी उन्होंने बात करी है। जाति रूढ़िवादी शक्ति का प्रतीक है जो जड़ता को बढ़ावा देती है। वर्ग गत्यात्मक शक्ति का प्रतीक है जो सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। तो ये जो है ये 11 ये लोहिया जी के विचार है। अब हम इनके लोहिया जी का समाजवाद को पढ़ते हैं। तो जो लोहिया जी का समाजवाद है, जो नवीन, जिसको हम नवीन समाजवाद बोलते हैं, वो 4 मूल आधारों पर टिका है। पहला है समानता। देखिए, गांधी जी भी समानता के पैरोकार थे। लोकतंत्र, गांधी जी भी लोकतंत्र के पैरोकार थे। अहिंसा और विकेंद्रीकरण, गांधी जी ने भी सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करी और अहिंसा की बात करी है। उन्होंने भी कहा है कि
जो विकेंद्रीकरण है सत्ता का वो स्थानीय शासन से शुरू होना चाहिए, मतलब ग्रामीण से शुरू होना चाहिए, तभी किसी देश का विकास हो सकता है। और यही बात कौन कर रहे हैं? लोहिया जी कर रहे हैं, राम मनोहर लोहिया जी, उनके नवीन समाजवाद के अंदर। लोहिया का नवीन समाजवाद का विशेष मूल आधार है कि विश्व संगठन की स्थापना से ही समाजवाद की स्थापना संभव है। तो वो कहते हैं कि विश्व संगठन की किसी एक विश्व संगठन की स्थापना हो तभी उनका जो नवीन समाजवाद है उस समाजवाद की स्थापना हो पाएगी। इस प्रकार बंधुत्व पर आधारित विश्व संगठन उनके समाजवाद का पांचवा आधार है। तो उनके समाजवाद का पांचवा आधार क्या है? विश्व संगठन। ये पेपर में आता है, इसे याद रखना। ये पार्टी के प्रतीक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि कुदाल किस चीज़ का प्रतीक है? कुदाल है प्रयास करने का प्रतीक। वोट किसका है? मतदान की शक्ति का प्रतीक है। और जेल बलिदान करने की इच्छा है। इन्होंने इन प्रतीकों को सुझाव दिया है। तो लोहिया जी ने इन 3 प्रतीकों का सुझाव दिया है, जिसका मतलब इसके सामने लिख रखे हैं, इन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब नवीन समाजवाद की स्थापना के लिए उन्होंने 7 क्रांति की बात करी है। जेपी जी भी थे, जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने भी 7 क्रांति की बात करी थी। और इन्होंने भी 7 क्रांति की बात करी है। वो कौन सी क्रांति है? स्त्री पुरुष की समानता के लिए क्रांति, मतलब कोई भी भेदभाव ना होना, रंग भेद एवं प्रजाति भेद पर आधारित राजकीय आर्थिक एवं बौद्धिक असमानता का विरोध क्रांति, मतलब जो रंग भेद की क्रांति, रंग भेद जो भेदभाव है उसके खिलाफ क्रांति करना। इसमें जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा के विरुद्ध क्रांति की बात करी है इन्होंने। और इसमें विदेशी गुलामी के प्रति जो गुलामी है उसके खिलाफ इन्होंने स्वतंत्रता की बात करी है। निजी पूंजी विषमता के विरुद्ध इसमें इन्होंने समानता के लिए, आर्थिक समानता की इसमें बात करी उन्होंने, आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए क्रांति। इसमें उन्होंने निजी जीवन में अन्याय हस्तक्षेप के विरुद्ध लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्रांति करी है कि किसी के निजी जीवन में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य होना चाहिए, उसकी बात करी उन्होंने। उन्होंने बोला कि उनका जो नवीन समाजवाद है उसकी स्थापना तभी हो पाएगी जब ये 7 प्रकार की क्रांतियाँ होंगी। इन्हें उन्होंने सप्त क्रांति कहा है, जिसके 6 क्रांति पढ़ चुके हैं, 6 मतलब। और ये 7वीं क्रांति की उन्होंने बोला है कि अस्त्र शस्त्र के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए क्रांति की जानी चाहिए। अस्त्र शस्त्र के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए क्रांति उन्होंने बात करी है कि किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र ना हो, उसके लिए सत्याग्रह के लिए उन्होंने क्रांति की बात करी है। अब उन्होंने बोला कि जो उनका नवीन समाजवाद है उसकी स्थापना कैसे हो सकती है। तो नवीन समाजवाद की स्थापना के लिए उन्होंने चौबुर्जा राजनीति की बात करी है। तो चौबुर्जा राजनीति कैसे शुरू होती है मैं आपको बताता हूँ। जो चौबुर्जा राजनीति है वो शुरू होती है केंद्र से, क्षेत्र से। उन्होंने बोला कि सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो 4 प्रकार से होना चाहिए। पहला है केंद्र, क्षेत्र, तीसरा है जिला, केंद्र क्षेत्र जिला, और चौथा है ग्राम में। केंद्र क्षेत्र जिला और ग्राम, इसमें इस वजह से उन्होंने इन बोला कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो इन 4 के बीच में होना चाहिए, तभी उनका जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो पाएगा। और उन्होंने अपने नवीन समाजवाद में भी इस चीज़ की बात करी है। सभी संसाधन राष्ट्र की संपत्ति है, इसका उन्होंने बात करी है कि अगर सभी संसाधनों को राष्ट्र की संपत्ति होनी चाहिए, किसानों से किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाए, सहकारी श्रम और ग्राम स्वराज्य समाजवादी व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है, वह सामंतवादी में जमींदारी प्रथा के सख्त खिलाफ थे। तो वो सामंतवादी बोलते जमींदारी प्रथा को हटाना चाहिए। सरकारी श्रम और ग्रामीण स्वराज समाजवादी व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। तो इसी के साथ उन्होंने अपने नवीन समाजवाद को स्थापना करने के लिए सुझाव दिए हैं। और इसी के साथ आपको जो नवीन समाजवाद है लोहिया जी का वो ख़त्म होता है। बहुत ही छोटी सी वीडियो बनी है, बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है आपको। कुछ भी अगर डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए पहले ये बात करते हैं कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज में जितने भी संसाधन हैं उनकी जो नियंत्रण है वो किसी निजी हाथों में ना होते हुए सरकार के हाथ में होना। तो उन्होंने नवीन समाजवाद के अंदर भी कुछ इसी प्रकार की बातें करी हैं कि सभी संसाधन राष्ट्र की संपत्ति हैं, लेकिन उनका थोड़ा समाजवाद कैसा अलग है कि उन्होंने उसमें कुछ ज़्यादा क्रांति की बात करी है, उसमें उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करी है। और इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।